पहला क्वेश्चन है, गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? गुरु के समीप रहने वाला विद्यार्थी क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे अंतेवासी। दूसरा क्वेश्चन है, जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? जिसके पास कुछ ना हो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है आकिंचन। आकिंचन वो होता है जिसके पास कुछ नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3, जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है सर्वज्ञ। सर्वज्ञ वो होता है जो सभी का ज्ञान रखता। क्वेश्चन नंबर 4, जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा ना हो सके उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर है अगोचर। क्वेश्चन नंबर 5, जो बीत चुका हो क्या कहलाता है? जो बीत चुका हो क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे अतीत। क्वेश्चन नंबर 6, जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे अनिर्वचनीय। अनिर्वचनीय। क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी आशा ना किया जा सके क्या कहलाता है? जिसकी आशा ना की जा सके क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे अप्रत्याशित। क्वेश्चन नंबर 8, जिसे भुलाया ना गया हो क्या कहते हैं? जिसे भुलाया ना गया हो क्या कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे अनाहूत। क्वेश्चन नंबर 9, ईश्वर को नहीं मानने वाला क्या कहलाता है? ईश्वर को नहीं मानने वाला क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे नास्तिक। क्वेश्चन नंबर, ईश्वर में विश्वास करने वाला क्या कहलाता है? ईश्वर में विश्वास करने वाला क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे आस्तिक। क्वेश्चन नंबर 11, देश में विदेश से माल आने का कार्य क्या कहलाता है? देश में विदेश से माल आने का कार्य क्या कहलाता है? इसका आंसर है आयात। क्वेश्चन नंबर 12, पूर्व और उत्तर के बीच दिशा क्या कहलाती है? पूर्व और उत्तर के बीच दिशा क्या कहलाती है? ईशान। क्वेश्चन नंबर 13, उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? उपकार को मानने वाला क्या कहलाता है? आंसर लिखेंगे कृतज्ञ। क्वेश्चन नंबर 14, उपकार को ना मानने वाला क्या कहलाता है? उपकार को ना मानने वाला क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे कृतघ्न। कृतघ्न। क्वेश्चन नंबर 15, किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट को क्या कहते हैं? किसी की कृपा से पूरी तरह संतुष्ट को क्या कहते हैं? कृतार्थ। क्वेश्चन नंबर 16, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो क्या कहते हैं? जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो उसे क्या कहते हैं? आंसर लिखेंगे कुलीन। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो क्या कहते हैं? जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे कानीन। क्वेश्चन नंबर 18, किसी विचार निर्णय को कार्य रूप देना क्या कहलाता है? किसी विचार निर्णय को कार्य रूप देना क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे कार्यान्वयन। क्वेश्चन नंबर 19, जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे क्या कहते हैं? जिसका हाथ बहुत तेज चलता हो उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे क्षिपहस्त। क्षिपहस्त। क्वेश्चन नंबर 20, ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य चंद्रमा का
पूरा रूप ढक जाए क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे खग्रास। खग्रास। क्वेश्चन नंबर 21। किसी बात या तथ्य को गलत ठहराना क्या कहलाता है? किसी बात या तथ्य को गलत ठहराना क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे खंडन। क्वेश्चन नंबर 22। संख्या और परिमाण आदि का नियम पूर्वक विवेचन करने वाला शास्त्र क्या कहलाता है? इसका आंसर है गणित। क्वेश्चन नंबर 23। जिसने निद्रा को जीत लिया हो क्या कहलाता है? जिसने निद्रा को जीत लिया हो क्या कहलाता है? आंसर लिखेंगे गुणाकेश। क्वेश्चन नंबर 24। सत रज तम से परे क्या कहलाता है? सत रज व तम से परे क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे गुणातीत। क्वेश्चन नंबर 25। सार्वजनिक रूप से किया गया ऐलान क्या कहलाता है? सार्वजनिक रूप से किया गया ऐलान क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे घोषणा। क्वेश्चन नंबर 26। सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात क्या कहलाती है? सावधान करने के लिए कही जाने वाली बात क्या कहलाती है? आंसर लिखेंगे चेतावनी। क्वेश्चन नंबर 27। पेट की अग्नि क्या कहलाती है? पेट की अग्नि क्या कहलाती है? इसका आंसर लिखेंगे जठराग्नि। जठराग्नि। क्वेश्चन नंबर 28। जीतने की इच्छा क्या कहलाती है? जीतने की इच्छा क्या कहलाती है? इसका आंसर लिखेंगे जिगीषा। त्याग करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे जिहासु। क्वेश्चन नंबर 30। सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति क्या कहलाती है? सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति क्या कहलाती है? इसका आंसर लिखेंगे तितिक्षा। तितिक्षा। क्वेश्चन नंबर 31। पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है? पति पत्नी का जोड़ा क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे दंपति। दंपति। क्वेश्चन नंबर 32। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, दिशाएं ही जिनका वस्त्र है क्या कहलाता है? आंसर लिखेंगे दिगंबर। क्वेश्चन नंबर 33। जिसका उल्लंघन कठिन हो क्या कहलाता है? जिसका उल्लंघन कठिन हो क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे दूरते। दूरते। क्वेश्चन नंबर 34। किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? किसी के पास रखी हुई दूसरे की वस्तु क्या कहलाती है? इसका आंसर लिखेंगे धरोहर। क्वेश्चन नंबर 35। आधी रात का समय क्या कहलाता है? आधी रात का समय क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे निषीध। क्वेश्चन नंबर 36। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे नेपथ्य। नेपथ्य। क्वेश्चन नंबर 37। दूध दही चीनी मधु घी के मिश्रण से बना प्रसाद क्या कहलाता है? दूध दही चीनी मधु घी के मिश्रण से बना प्रसाद क्या कहलाता है? आंसर है पंचामृत। क्वेश्चन नंबर 38। कमल से युक्त जलाशय क्या कहलाता है? कमल से युक्त जलाशय क्या कहलाता है? आंसर लिखेंगे पदाकर। बृहस्पति ग्रह का दोष दूर करने वाला पीले रंग का रत्न क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे पुखराज। पुखराज। क्वेश्चन नंबर 40। खेल सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए दी जाती है क्या कहलाती है? खेल सामग्री जो यात्रा के समय
रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है? आंसर लिखेंगे पथेय। क्वेश्चन नंबर 41, जल में लगने वाली आग क्या कहलाती है? आंसर लिखेंगे बड़वागिन। क्वेश्चन नंबर 42, बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है? बहुत सी भाषाओं को जानने वाला क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे बहुभाषाविद। क्वेश्चन नंबर 43, जो बुद्धि द्वारा समझा जा सके क्या कहलाता है? जो बुद्धि द्वारा समझा जा सके क्या कहला जाता है? आंसर लिखेंगे बोधगम्य। क्वेश्चन नंबर 44, कम बोलने वाला क्या कहलाता है? कम बोलने वाला क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे मितभाषी। क्वेश्चन नंबर, मरने की इच्छा क्या कहलाती है? मरने की इच्छा क्या कहलाती है? इसका आंसर लिखेंगे मुमूर्षा। मुमूर्षा। क्वेश्चन नंबर 46, मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे मुमुक्षु। क्वेश्चन नंबर 47, जिसे मनोवांछित की प्राप्ति हो गई है क्या कहलाता है? जिसे मनोवांछित की प्राप्ति हो गई है क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे संतुष्ट। हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या कहलाती है? हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या कहलाती है? इसका आंसर लिखेंगे समिधा। क्वेश्चन नंबर 49, एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाना क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे स्थानांतरित। स्थानांतरित। क्वेश्चन नंबर 50, जिजीविष का अर्थ क्या है? जिजीविष का अर्थ क्या है? इसका आंसर लिखेंगे जीवित रहने की इच्छा। क्वेश्चन नंबर 51, आगहन और फूस में बढ़ने वाली ऋतु क्या कहलाती है? आगहन और फूस में पड़ने वाली ऋतु क्या कहलाती है? आंसर लिखेंगे हेमंत ऋतु। क्वेश्चन नंबर 52, आभ्यंतर का सही अर्थ क्या है? आभ्यंतर का सही अर्थ क्या है? इसका आंसर लिखेंगे किसी वस्तु का भीतरी भाग। व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो के लिए समुचित शब्द क्या होगा? इसका आंसर लिखेंगे भूगर्भवेत्ता। भूगर्भवेत्ता। क्वेश्चन नंबर 54, किए हुए उपकार का फल न मानने वाला, किए हुए उपकार का फल न मानने वाला क्या उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे कृतघ्न। क्वेश्चन नंबर 55, पति या पत्नी के पिता का घर क्या कहलाता है? पति या पत्नी के पिता का घर क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे ससुराल। क्वेश्चन नंबर 56, जिसका अनुभव किया गया हो क्या कहलाता है? जिसका अनुभव किया गया हो क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे अनुभूत। क्वेश्चन नंबर 57, जिसकी पहले आशा ना की गई है क्या कहते हैं? जिसकी पहले आशा नहीं की गई क्या कहते हैं? इसका आंसर लिखेंगे अत्याशित। क्वेश्चन नंबर 58, किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला क्या कहलाता है? किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करने वाला क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे तटस्थ। क्वेश्चन नंबर 59, युत्सु का अर्थ क्या है? इसका आंसर लिखेंगे युद्ध की इच्छा रखने वाला। युद्ध की इच्छा रखने वाला। क्वेश्चन नंबर 60, जिसमें अपमान का भाव हो वह हंसी क्या कहलाती है?
इसका आंसर लिखेंगे उपहास। क्वेश्चन नंबर 61, अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण क्या कहलाता है? अच्छाई और बुराई की पहचान का गुण क्या कहलाता है? इसका आंसर लिखेंगे विवेक।